हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और गाइज हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए AEW कंपनी के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और इस वीक का डायनामाइट शो कैसा रहा। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको के सेलिब्रेशन से हुई और हमें यहाँ पर क्रिस जेरिको और जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी रिंग के अंदर आकर क्रिस जेरिको की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर एंजेलो पार्कर ने क्रिस जेरिको को इंट्रोड्यूस किया और मैट मेनार्ड ने बताया कि जेरिको की इस पार्टी के लिए यहाँ पर उन्होंने एक पिज्जा बॉय को बुलाया है जो कि आज जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के हर एक सुपरस्टार को पिज्जा ऑफर करने वाला है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको ने फाइनली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और पहली बार रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते ही क्रिस जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की हिस्ट्री के सबसे बढ़िया वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, क्योंकि जेरिको को ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हुए आज तक सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है और इससे जेरिको आज तक की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का एक चैंपियन से बढ़िया चैंपियन है। लेकिन जेरिको ये चैंपियनशिप जीतकर इस चैंपियनशिप की कोई प्रेस्टीज नहीं बढ़ाने वाले, जेरिको इस चैंपियनशिप और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को एम्बेरस करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही। पर यही पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को एम्बेरस करने से पहले जेरिको के पास एक काफी इंपॉर्टेंट काम है और ये काम डैनियल गार्सिया के लिए है, क्योंकि डैनियल गार्सिया भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के प्योर वर्ल्ड चैंपियन है और जेरिको अपनी तरफ से गार्सिया के साथ चीजें ठीक करने के लिए गार्सिया के लिए गिफ्ट लाए है, जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही। और यहाँ पर जेरिको ने गार्सिया को गिफ्ट दे दिया, जो गिफ्ट था एक बकेट हैट, और जेरिको ने हैट गार्सिया को पहना दी और जेरिको ने गार्सिया से कहा कि गार्सिया बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स एंटरटेनर दिखाई दे रहे हैं। और देखकर गार्सिया काफी नाराज थे और गार्सिया ने यहाँ पर अपनी हैट उतारी और गार्सिया ने यहाँ पर पिज्जा बॉय के ऊपर अटैक कर दिया। और फाइनली यहाँ पर जेरिको से बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया को जेरिको से काफी दिनों से कुछ कहना है, पर अब तक गार्सिया नहीं कह पा रहे थे, लेकिन फाइनली गार्सिया कहने वाले हैं, जो बातें कहकर गार्सिया यहाँ पर जेरिको को बताने ही वाले थे कि उन्हें जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के साथ नहीं रहना, लेकिन जेरिको ने गार्सिया को रोक लिया। और यहाँ पर जेरिको ने गार्सिया से कहा कि गार्सिया को जो कुछ कहना है वो गार्सिया सोच समझ कर कहे, क्योंकि अगर गार्सिया कुछ उल्टा फुल्टा कहते हैं तो जेरिको यहाँ पर गार्सिया को टेक आउट करने वाले हैं, जिससे गार्सिया डर गए और यहाँ पर गार्सिया ने कुछ नहीं कहा। और ये देखकर यहाँ पर ब्रायन आ गए और यहाँ पर आकर गार्सिया से बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि गार्सिया एक फुल ग्रोन मैन है और गार्सिया को उनकी लाइफ के अंदर उन्हें क्या करना है ये जानने के लिए किसी और की बातें नहीं सुननी चाहिए और डेफिनेटली क्रिस जेरिको की नहीं, क्योंकि गार्सिया चाहे तो जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के अंदर रह सकते हैं या फिर वो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर आ सकते हैं, जो बात यहाँ पर ब्रायन कर ही रहे थे। यहीं पर ब्रायन से बातें करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको इस चीज से काफी गुस्सा हो रहे हैं कि ब्रायन जेरिको उनके दोस्त को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, क्योंकि गार्सिया वैसा ही करने वाले हैं जैसा कि जेरिको कहते हैं और वो भी हमेशा के लिए, जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही। और ये बातें सुनते ही गार्सिया ने जेरिको के हाथ से माइक छीन लिया और यहाँ पर जेरिको से बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया अपने लाइफ के अंदर कभी भी वो नहीं करने वाले जो कि जेरिको कहने वाले हैं। पर गार्सिया यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए नहीं आए, जेरिको यहाँ पर एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर गार्सिया एंटरटेनमेंट देने वाले हैं। और ये बातें कहकर गार्सिया ने यहाँ पर से पिज्जा फेंक दिया और गार्सिया ने क्राउड से पूछा कि अगर गार्सिया ब्रायन के साथ टीम अप करते हैं तो वो एंटरटेनिंग होगा या नहीं, जिस पर क्राउड ने भी यस के चांस लगाए, जो देखकर डैनी मैजिक यहाँ पर काफी गुस्सा हो गए। और यहाँ पर डैनी मैजिक ने गार्सिया से बात करते हुए कहा कि AEW कंपनी में शुरुआत करने से लेकर अब तक 2.0 गार्सिया के साथ रही है, लेकिन अब गार्सिया ब्रायन जिस सुपरस्टार के लिए 2.0 को छोड़ रहे हैं तो इसके बारे में गार्सिया को सोचना चाहिए। पर यहाँ पर डैनी मैजिक को सच में ब्रायन के ऊपर गुस्सा आ रहा है और अगर उनके हाथ में होता तो वो ब्रायन को अभी कभी सबक सिखा देते, जो बातें यहाँ पर डैनी मैजिक ने कही। जिस पर रिप्लाई देते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन जब यहाँ पर आ रहे थे तब टोनी खान ने यहाँ पर ब्रायन से कहा था कि उनके पास एक फ्री मैच है जो कि वो इस वीक के डायनामाइट शो पर रेसल कर सकते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर डैनी मैजिक और ब्रायन के बीच में एक मैच हो जाए, जो बात यहाँ पर ब्रायन ने प्रपोज की, जिस पर डैनी मैजिक भी इस मैच के लिए मान गए। और गाइस इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर इस वीक के डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहाँ पर डैनी मैजिक यानी कि मैट मेनार्ड ब्रायन डेनियल्सन को फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच मोस्टली ब्रायन डेनियल्सन के फेवर में चला, क्योंकि इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक ब्रायन इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे और ये मैच एक रेगुलर मैच चला, जो कि डायनामाइट शो ओपनिंग में एक ठीक ठाक मैच था। पर जब कभी ब्रायन इस मैच के अंदर जीत के काफी करीब पहुंचते तो यहाँ पर एंजेलो पार्कर आकर ब्रायन को ये मैच जीतने से रोकते, जिस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली यहाँ पर क्लूडियो कैसिनो आ गए और यहाँ पर आकर क्लूडियो ने एंजेलो पार्कर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और क्लूडियो एंजेलो को उठाकर बैक से चले गए, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी। और वहीं पर जब रिंग के अंदर मैट मेनार्ड पीछे मुड़े तब ब्रायन ने मैट मेनार्ड के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर मैट मेनार्ड को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक सा मैच था, पर अब देखना पड़ेगा कि ब्रायन के साथ AEW कंपनी के अंदर आगे क्या होता है।
पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली और जूस रॉबिन्सन के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें दिखाया गया कि लास्ट वीक किस तरीके से एमजेएफ और व्हीलर यूथा इनके बीच में कहासुनी हुई थी। जिसके बाद हमें व्हीलर यूथा इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि फाइनली उनके होम टाउन के अंदर आकर काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर व्हीलर यूथा अपने होम टाउन से बातें करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर व्हीलर यूथा एमजेएफ को सबक सिखाने के लिए आए हैं। और व्हीलर यूथा को पता है कि एमजेएफ किसी न किसी चीज के पीछे छुपते हैं, जैसे कि पहले वार्डरो के पीछे, उसके बाद इनर सर्कल के पीछे, जिसके बाद पिनिकल के पीछे, इसके बाद फर्म के पीछे, कभी कभी अपने सूट्स के पीछे या फिर कभी कभी माइक्रोफोन के पीछे। जो बातें कहकर यहाँ पर व्हीलर यूथा ने एमजेएफ की काफी इंसल्ट कर दी। लेकिन यहाँ पर व्हीलर यूथा ने कहा कि यूथा इस बार एमजेएफ को नहीं बचने देने वाले, क्योंकि एमजेएफ ने लास्ट वीक टोनी शिवानी के ऊपर अटैक किया है और इसीलिए यूथा एमजेएफ से बदला लेने वाले हैं। जो बातें कहकर यूथा ने यहाँ पर एमजेएफ को कॉल आउट किया, जिसके बाद एमजेएफ यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर यूथा से बात करती एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ क्वाइट फ्रैंकली यूथा को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एमजेएफ और यूथा इंडिपेंडेंट सर्किट के दिनों से एक दूसरे से काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन आज एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एमजेएफ किसी और लेवल के ऊपर है और यूथा किसी और लेवल के ऊपर, और एमजेएफ रियल यूथा के लेवल के ऊपर नहीं आना चाहते, क्योंकि एमजेएफ अपने पॉइंट्स लूज कर जाएंगे। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही और यहीं पर बात करती एमजेएफ ने कहा कि यूथा ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है कि यूथा एमजेएफ के खिलाफ माइक के ऊपर 1-on-1 जाना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ कर रहे थे, लेकिन यहीं पर बात करते हुए यूथा ने कहा कि एमजेएफ को बातें करना बंद कर यहाँ पर फाइट के लिए मानना चाहिए, और अगर एमजेएफ ही नहीं मानेंगे तो यूथा यहाँ पर आकर एमजेएफ के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर यूथा ने कही और यूथा एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए आए, पर तभी यहाँ पर ऑस्टन और कोल्टन गन आ गए, जिन्हें देखकर यूथा रुक गए। और यहाँ पर यूथा से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि यूथा को एमजेएफ के खिलाफ मैच चाहिए, तो एमजेएफ यूथा को एक मैच देने के लिए तैयार है, पर वो इस वीक नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो पर मॉक्सली का एक मैच होने वाला है और क्या पता एमजेएफ को अपनी पोकर चिप कैश इन करने का मौका मिले, इसलिए एमजेएफ नेक्स्ट वीक यूथा से मिलेंगे। जो बातें कहकर एमजेएफ यहाँ चले गए, तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या इस वीक एमजेएफ अपनी पोकर चिप कैश इन करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर संजय दत्त, सतनाम सिंह और जय लिथल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए संजय दत्त, सतनाम सिंह और जय लिथल ने कहा कि उन्हें एईडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने आप को प्रूव करना है, और इसकी शुरुआत वो एईडब्ल्यू कंपनी के सबसे बढ़िया सुपरस्टार यानी कि डार्बी एलन से करने वाले हैं, क्योंकि डार्बी ने बार बार हर किसी के खिलाफ अपने आप को प्रूव किया है, और इस बार जय लिथल अपने आप को डार्बी एलन के खिलाफ प्रूव करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जय लिथल ने कही और इसी का रिप्लाई देते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन पहले ही काफी इंजर्ड है, इसलिए घायल शेर से पंगा लेने से पहले जय लिथल को कुछ सोचना चाहिए। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही, जिस पर सरप्राइजिंग यहाँ पर जय लिथल डार्बी एलन को बिना बैकअप के फेस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इस मैच के अंदर जय लिथल के साथ संजय दत्त और सतनाम सिंह नहीं होते तो यहाँ पर क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, और मॉक्सली के एंट्रेंस के दौरान ही जूस रॉबिन्सन ने मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ही मैच स्टार्ट हुआ और मॉक्सली को यहाँ पर मार खाता हुआ देख एमजेएफ काफी खुश हो रहे थे। पर जैसे ही मैच रिंग के अंदर गया, वैसे ही जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक करना स्टार्ट कर दिया, और गाइज हमें यहाँ पर जूस रॉबिन्सन और जॉन मॉक्सली इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और गाइज इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स थे और ये मैच काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन के अंदर चला, और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली का भी खून निकला, जो कि टिपिकली मॉक्सली के मैचेस के अंदर होता ही है। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद यहाँ पर जूस रॉबिन्सन जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन मॉक्सली ने रिवर्स कर जूस रॉबिन्सन के ऊपर आर्म टैप किस लगाए, और फाइनली यहाँ पर जूस रॉबिन्सन के ऊपर एक आर्म बार लगाकर यहाँ पर सबमिशन के सहारे जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर एमजेएफ तो काफी खुश नहीं थे, लेकिन गाइस जॉन मॉक्सली यहाँ पर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए, जिन्होंने गोल्डन टिकट बैटल रॉयल जीता है और जिन्हें जॉन मॉक्सली के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। और यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज सीधा जॉन मॉक्सली सामने खड़े हो गए, और यहाँ पर हैंगमैन पेज जॉन मॉक्सली के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी हो रहे थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि इन दोनों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों फाइट करने वाले हैं तो फिर वो एमजेएफ से हारने के लिए फाइट करने वाले हैं, क्योंकि आखिरकार एमजेएफ के पास पोकर चिप है और एमजेएफ कभी भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ कर ही रहे थे कि तभी एमजेएफ के पीछे से व्हीलर यूथा आ गए, और यहाँ पर आकर व्हीलर यूथा ने एमजेएफ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर व्हीलर यूथा को एमजेएफ से अलग किया। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि इस अटैक का बदला एमजेएफ कैसे लेते हैं। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जेरिको और बैंडिटो के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें दिखाया गया कि किस तरीके से 2 हफ्ते पहले सेरेना डेप ने टोनी स्टॉर्म को पिन किया था, और किस तरीके से लास्ट वीक सराया एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आई है। जिसके बाद हमें फाइनली सराया इस वीक के डायनामाइट शो पर आती हुई दिखाई दी, और यहाँ पर आकर बात करते हुए सराया ने सबसे पहले अपने बहुत ही बढ़िया वर्ड्स कहे कि आई एम बैक, जो देखकर काफी मजा आ गया। लेकिन यहीं पर बात करते हुए सराया ने कहा कि सराया डैमेज हो चुकी है पर अब तक वो टूटी नहीं है, और इस इंडस्ट्री के अंदर वीमेंस रिवोल्यूशन की शुरुआत सराया से हुई थी और सराया ही रेवोल्यूशन कंटिन्यू करने वाली है, और सराया यहाँ पर वीमेंस डिवीजन को फोर फ्रंट के ऊपर रखने वाली
है, जो बात यहाँ पर सरया ने कही। और यहाँ पर सरया ने विमेंस लॉकर रूम बुला लिया, जिसके बाद यहाँ पर टोनी स्टॉर्म और अथेना के साथ काफी सारे विमेंस सुपरस्टार्स आ गए। और यहाँ पर आकर इनके बारे में बात करते हुए सरया कह रही थी कि ये सभी सुपरस्टार्स काफी टैलेंटेड है और सरया इन सभी सुपरस्टार्स को अपने तरफ से इंट्रोड्यूस करना चाहती है। जो बातें कहकर यहाँ पर सरया टोनी स्टॉर्म को इंट्रोड्यूस कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि सरया को लग रहा है कि सरया AEW कंपनी अंदर रेवोल्यूशन लाने वाली है, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर डे 1 से कर रही है। और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी के लिए अपना ब्लड, स्वेट और टीयर्स सब कुछ दिया है। और डॉक्टर ब्रिट बेकर इस कंपनी को अपने कंधे के ऊपर नहीं बल्कि अपने नेक के ऊपर कैरी कर रही है, क्योंकि उनकी नेक सरया से काफी स्ट्रॉन्ग है। जो बातें कहकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने यहाँ पर सरया की इंजरी के ऊपर शॉट्स ले लिए। और ब्रिट बेकर ने सरया से कहा कि लोगों को सरया का नाम प्रोनाउंस भी नहीं करने आता, जिस पर सरया ने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि डॉक्टर ब्रिट बेकर का नाम लिटरली शिट से राइम करता है, तो डॉक्टर ब्रिट बेकर किसी और के नाम का मजाक ना उड़ाए। जिसके बाद यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि वो सरया की मुंह नहीं लगने वाली, क्योंकि उन्हें टोनी स्टॉर्म से बात करनी है, क्योंकि सबको पता है कि टोनी स्टॉर्म ने उनसे उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप छीनी है। पर आज सेरेना डेव टोनी स्टॉर्म से उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप छीनने वाली है। जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही, जिसके बाद यहाँ पर सेरेना डेव भी आ गई। और गाइस यहाँ पर सेरेना डेव और टोनी स्टॉर्म इनके बीच में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होने ही वाला था। पर यही पर बात करते हुए सरया ने कहा कि सरया अभी अभी AEW कंपनी के अंदर आई है और उन्होंने देखा है कि AEW हमेशा से ही चीजों को फैंसी वे के अंदर लेना चाहती है, इसलिए सरया ने टोनी खान से बात की है। और उन्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि वो फाइनली किसी ऐसी जगह के ऊपर काम करते हैं जहाँ पर उनका बॉस उनका सुनता है। और टोनी खान से बात कर सरया ने ये मैच एक लंबरजैक मैच के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। जो बात यहाँ पर सरया ने कही और ये बातें कहकर सरया यहाँ चली गई। जिसके बाद हमें यहाँ पर टोनी स्टॉर्म और सेरेना डेव के बीच में AEW कंपनी की इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक लंबरजैक मैच देखने को मिला है। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मोस्टली इस मैच के अंदर सेरेना डेव ने डोमिनेट किया और सेरेना डेव ने इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना हर एक तरीके का मुंह लगाया है, जिससे कि सेरेना डेव सबमिशन के सहारे ये मैच जीत पाए। और गाइज ये लंबरजैक मैच है, इसलिए हील सुपरस्टार्स हमेशा से इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। और जब कभी टोनी स्टॉर्म इस मैच के अंदर अपना कमबैक करती, तब हील सुपरस्टार्स टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर देते, जिससे कि वो इस मैच के अंदर अपना कमबैक नहीं कर पा रही थी। जो देखकर फाइनल रिंग साइड पर हील सुपरस्टार और फ्रेश सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल भी हुआ, जहां पर विलो नाइटिंगेल ने जेम हेटो को यहाँ से भगा दिया। और इस पूरे बेस के अंदर रिंग में टोनी स्टॉर्म सेरेना डेव के ऊपर अपना फिनिशर लगा पाई, पर इसके बावजूद भी सेरेना डेव ने किक आउट कर दिया। जो देखकर टोनी स्टॉर्म ने सेरेना डेव के ऊपर टॉप रोप से सेरेना डेव के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर लगा दिया और इस बार सेरेना डेव किक आउट नहीं कर पाए, जिससे कि टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है। और टोनी स्टॉर्म स्टिल है इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। जो मैच मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, पर अब देखना पड़ेगा कि अब आगे टोनी स्टॉर्म के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट के ऊपर द क्लेम का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला। इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए द क्लेम ने बताया कि द क्लेम को उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फ्री कॉन्ट्रैक्ट मिला है और जो कोई सुपरस्टार उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहता है, वो सुपरस्टार उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज कर सकता है। जो बात यहाँ पर द क्लेम ने कही और तभी यहाँ पर कीथ ली आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए कीथ ली ने कहा कि उनके साथ स्वर्व नहीं है, इसलिए वो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन सबको पता है कि बिली गन ने स्वर्व के ऊपर अटैक किया है और इसलिए द क्लेम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है। जो बातें कहकर कीथ ली यहाँ चले गए और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कीथ ली का कहना है कि द क्लेम चीटिंग कर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनी है, तो देखना पड़ेगा कि इसका द क्लेम के ऊपर क्या असर होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में बुचर और ब्लेड और प्राइवेट पार्टी एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को गोल्डन टिकट बैटल रॉयल से एलिमिनेट किया था और अब ये दोनों ही टैग टीम्स वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच चाहती थी और अंद्रादी यहाँ पर सिचुएशन संभालने का ट्राई कर रहे थे। और यहाँ पर बुचर और ब्लेड का कहना था कि प्राइवेट पार्टी अंद्रादी फैमिली ऑफिस के साथ लॉयल नहीं है और वो मैट हार्डी के साथ जा रहे हैं, जिस पर अंद्रादी भी एग्री कर रहे थे। और यहाँ पर अंद्रादी ने प्राइवेट पार्टी से कहा कि प्राइवेट पार्टी को ठीक से रहना सीखना पड़ेगा, जिसके बाद जोसेफ द असिस्टेंट को यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को समझाने के लिए कहकर अंद्रादी यहाँ चले गए। और यहाँ पर जोसेफ द असिस्टेंट ने प्राइवेट पार्टी से कहा कि प्राइवेट पार्टी को अंद्रादी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी खतरनाक हो सकते हैं। जो कहकर जोसेफ द असिस्टेंट यहाँ चले गए और प्राइवेट पार्टी भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर मैट हार्डी आ गए और यहाँ पर आकर प्राइवेट पार्टी से बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि लास्ट वीक जो बैटल रॉयल मैच के अंदर मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी ने साथ मिलकर काम किया था, तो वो देखकर मैट हार्डी को लग रहा था कि उनके बीच में एक जेन्युइन कनेक्शन है और उन्हें आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। पर इस बार मैट हार्डी कसम खाते हैं कि अब अगर प्राइवेट पार्टी मैट हार्डी के साथ आते हैं तो मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी के साथ सही चीजें करने वाले हैं। जो बातें कहकर मैट हार्डी यहाँ चले गए, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टी क्या करती है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्क्स एक लोकल टैलेंट को फेस करते हुए दिखाई दिए। रिकी स्टार्क्स एक लोकल टैलेंट को फेस करते हुए दिखाई दिए। जो मैच शुरुआत में तो एक टेक्निकल मैच चल रहा था, पर जैसे उस लोकल टैलेंट ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, वैसे उस लोकल टैलेंट की मूव्स रिवर्स कर रिकी स्टार्क्स ने उसके ऊपर एक स्पीयर लगाई और फाइनली अपना फिनिशर रोशाम्बो लगाकर उसे पिन कर रिकी स्टार्क्स ने मैच जीत लिया है। जो मैच स्टार्क्स के लिए काफी आसान मैच था। पर गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला। इस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जिन दो लोगों के लिए जंगल बॉय ने अपने पूरी करियर
रेट के अंदर केयर किया है वो दोनों ही जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो चुके हैं और अब जंगल बॉय उन्हें नहीं छोड़ने वाले। जो बातें यहाँ पर जंगल बॉय ने कही तो देखना पड़ेगा कि जंगल बॉय आगे क्या करते हैं। पर इसके बाद AEW कंपनी ने अगले डायनामाइट शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से ये जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें क्रिस जेरिको अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप बैंडिटो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और मैच की शुरुआत से ही जेरिको ने यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जेरिको ने यहाँ पर कोड ऑफ ऑनर का मजाक उड़ाया, जो देखकर बैंडिटो ने जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और गाइस जेरिको भी यहाँ पर दुगने फोर्स से फाइट बैक कर रहे थे, जिससे हमें जेरिको और बैंडिटो इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और गाइस ये मैच देखकर कहना पड़ेगा कि जेरिको अपने 50s के अंदर होने के बावजूद वीक बाय वीक AEW कंपनी के शोज के ऊपर बैंगर आफ्टर बैंगर दे रहे हैं, जो कि मोस्टली जेरिको के एज के रेसलर्स नहीं कर पाते। इसीलिए गाइस मैं तो कहना चाहूंगा कि जेरिको एक गोट है। और फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच देते हुए जेरिको और बैंडिटो ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और गाइस इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए बैंडिटो ने जेरिको के ऊपर जेरिको को लगातार 1 मिनट तक हवा में रखकर उनके ऊपर एक सुपरप्लेक्स लगाई थी, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। पर एक बहुत ही बढ़िया और एक फैंटास्टिक मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में बैंडिटो जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जेरिको ने रिवर्स कर दिया और बैंडिटो के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि लायन टेमर लगा दिया, जो कि बैंडिटो सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर बैंडिटो ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जेरिको ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस कहना पड़ेगा कि बैंडिटो की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस के चलते बैंडिटो ने AEW कंपनी के फैंस का दिल जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर रिंग अनाउंसर जेरिको का इंटरव्यू ले रहा था और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को डिस्ट्रॉय करके रखने वाले हैं और वो शुरुआत फॉर्मर रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन से करने वाले हैं और वो ब्रायन को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जिसके साथ ही जेरिको ने यहाँ पर भी कहा कि जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप को, कमेंटेटर को, रेफरी को और रिंग अनाउंसर को। जो बातें कहकर यहाँ पर जेरिको ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के रिंग अनाउंसर के ऊपर अपना फिनिशर जुडस इफेक्ट लगा दिया। तो देखना पड़ेगा कि जब फाइनली जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं तो अब कंपनी का फ्यूचर क्या होता है। पर इसी तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से रेसलिंग वाइज और स्टोरी टेलिंग वाइज एक बहुत ही बढ़िया शो था और कम एलिमेंट होने के बावजूद भी इस वीक का डायनामाइट शो एक देखने लायक शो था। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि शो के ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब भी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?